तो भाई द रॉक ने स्मैकडाउन के एपिसोड पे कर दिया है फाइनली रिटर्न। रेसलमेनिया 42 हो चुकी है कंफर्म। द रॉक चाहते हैं कोडी रोड्स की आत्मा, कोडी रोड्स सोल। क्या क्या बात की द रॉक ने उनके रिटर्न पे, चलिए बात करते हैं। तो द रॉक रिटर्न करते हैं विद हिज फाइनल बॉस थीम सॉन्ग, लेकिन इस थीम सॉन्ग में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। उनकी एंट्रेंस से पहले कुछ तो सॉन्ग सा बजता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ डिफरेंट होता है। उसके बाद सेम थीम सॉन्ग प्ले किया जाता है और द रॉक कर देते हैं रिटर्न। क्राउड करने लग जाता है रॉकी रॉकी। वो आ रहे होते हैं क्राउड से हाथ वगैरह मिलाते हुए, नॉट सच अ हील पर्सोना। आगे हमको देखने को मिलता है कुछ वियर्ड। तो ये स्मैकडाउन हो रही होती है न्यू ऑरलिंस में और द रॉक कंफर्म कर देते हैं रेसलमेनिया 42 नेक्स्ट ईयर होएगी न्यू ऑरलिंस लुइसियाना में। क्राउड करने लग जाता है होली शिट। द रॉक करने लग जाते हैं सिंगिंग, क्राउड भी उनके साथ सिंगिंग करने लग जाता है। तो द रॉक क्राउड को बोलते हैं एसटीडी ट्रेलर पार्क ट्रैश। तो ऐसा लगने लग जाता है कि वापस थोड़े बहुत हील पर्सोना में है अभी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं सिर्फ रेसलमेनिया 42 को कंफर्म करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। वो कॉल आउट करते हैं कोडी रोड्स को। कोडी आते हैं, हक करते हैं द रॉक को। द रॉक कहते हैं कि पिछले साल की रेसलमेनिया के बाद दरअसल द रॉक और कोडी रोड्स बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। पार्टीज वगैरह उन्होंने कर रखी हैं, ड्रिंक्स वगैरह कर रखी हैं और उनकी जो मॉम्स हैं, फिर वो उनकी फोटो दिखाते हैं कि हमारी मॉम्स भी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। फिर वो बोलते हैं कि TKO ओन करता है अब WWE और जो उनका पद है जो डायरेक्टर का TKO में, उसके कारण द रॉक के पास बहुत ज्यादा पावर है। द रॉक तारीफ करते हैं कोडी रोड्स की, बहुत बढ़िया चैंपियन है, क्राउड चैंपियन है, लेकिन द रॉक कहते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम मेरे चैंपियन बनो, यू शुड बी माई चैंपियन। कोडी रोड्स वही कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं और द रॉक इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, और वो कहते हैं कि मैं क्राउड का चैंपियन हूँ, मतलब आई एम देयर चैंपियन। फिर द रॉक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बातें करने लग जाते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है कोडी, पर मेरे 500 मिलियन है। वो कहते हैं मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे सपने पूरे कर सकता हूँ, तुम मेरे चैंपियन बन जाओ। तो मुझे यहाँ तक समझ आ नहीं रहा इस सेगमेंट में हो क्या रहा है भाई, कि मतलब द रॉक क्यों कह रहे हैं कि मेरे चैंपियन बन जाओ। उसके बाद क्राउड के साथ वही द रॉक मस्ती करने लग जाते हैं, शटअप करने लग जाते हैं क्राउड को। तो वो कहते हैं कोडी रोड्स कि मैंने तुम्हें भाई के जैसे देखा है, भाई के जैसे मानना है। पूरा फ्लिप हो गया ना पिछले साल से। हाँ, पर यही कह रहे होते द रॉक कि मैंने तुम्हें भाई के जैसे देखा है। वो कहते हैं पिछले साल मैं आया था रोमन रेंज के साथ फाइट करने, पर लेकिन तुमने बोला बाढ़ में जाओ और मुझे स्लैप कर दिया था, और इसी चीज को देख के मैं मान गया था कि तुम स्पेशल हो, इसलिए तुम्हें बनना चाहिए मेरा चैंपियन। मैं तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, तुम यहाँ हो मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा। लिटरली वो यही बात बोलते हैं। कोडी पूछते हैं कि तुम्हें टाइटल चाहिए क्या, मतलब तुम्हें टाइटल चाहिए, तुम शायद ऐसी बात कर रहे हो। वो भी मेरे हिसाब से हमारी तरह कंफ्यूज होते हैं। फिर द रॉक स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे टाइटल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। वो कहते हैं आई वॉन्ट योर सोल। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें अभी फैसला नहीं लेना, एलिमिनेशन चैम्बर में टोरंटो में तुम फैसला ले लेना। फिर वो वहां से चले जाते हैं और ये सेगमेंट यहीं पे एंड होती है। सोल मांगना एक रेफरेंस है कि जब सेटन जो शैतान होता है वो किसी का सोल मांगता है, तो वो सोल के बदले उसे वेल्थ, फेम सब कुछ दे देता है, लेकिन वो बंदा हो जाता है करप्ट। तो इससे पता लगता है कि द रॉक चाहते हैं कोडी रोड्स को एक कॉर्पोरेट चैंपियन बनाना और अपने रेसलिंग की भाषा में कहे तो एक हील चैंपियन बनाना। कोडी रोड्स क्राउड से मुंह फेर ले और एक हील चैंपियन बन जाए। अगर तुमने द बॉयज देखी है, और कोडी रोड्स का कैरेक्टर होमलैंडर के कैरेक्टर से हमेशा कंपेयर किया गया है कि कैसे वो बाहर से तो दिखाते हैं कि वो लोगों की चिंता करते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर से वो उतने ही डार्क हैं। शायद WWE वो ही स्टोरी बता सकती है, पर मेरे हिसाब से कोडी रोड्स इवेंचुअली हील टर्न करेगा। मे बी नॉट एज सून एज एलिमिनेशन चैम्बर, बट मे बी इन रेसलमेनिया 41 और मे बी एट समरस्लैम, आई डोंट नो। इस चीज के बाद इतना पता लग गया कि काफी अनप्रेडिक्टेबल है रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट। तो देखते हैं कोडी रोड्स का जवाब क्या होता है एलिमिनेशन चैम्बर में। बाकी स्मैकडाउन की हाइलाइट्स की बात की जाए तो जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया। आज का टैग टीम मैच डेमियन प्रीस्ट एंड ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू था, जिसके बीच में जेकब फाटू एक्सीडेंटली सुपर किक मार देते हैं सोलो सिकोआ को, जिसके कारण वो मैच हार जाते हैं और ये हीट बढ़ती जा रही है। बाकी बहुत मस्त सेगमेंट देखने को मिलती है केविन ओवंस की तरफ से। केविन ओवंस अपने रूम से बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो सैमी ज़ेन को पनिशमेंट देंगे, कैसे सैमी ज़ेन ने खुद वो पनिशमेंट उनसे मांगी है। फिर वो साइड में दिखाते हैं विंडो से सैमी ज़ेन और उनकी फैमिली को, मतलब वो साइड वाले रूम में ही रह रहे होते हैं केविन ओवंस, वो साइड वाली विंडो से दिखाते हैं उनकी फैमिली को, सैमी ज़ेन को। काफी बैडएस मूव एंड काफी डार्क मूव। और केविन ओवंस कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली पे ये लेके आए हो, ये तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें मिलूंगा टोरंटो में और ये सब है तुम्हारा फॉल्ट
तुमने इस चीज की मांग करी, तुमने ही मैच मांगा, सो आई विल सी यू इन टोरंटो। तो काफी बैड एस मूव था केविन ओवेंस की तरफ से। उनकी फैमिली वाले रूम के साइड वाले रूम से वो वीडियो बना रहे हैं, उनकी फैमिली भी दिखा रहे हैं सैमी ज़ेन के साथ। ड्रू वर्सेस जिमी देखने को मिलता है, जिसमें जिमी ऊसो रोल अप पिन कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर कर देते हैं अटैक और मार देते हैं उन्हें क्लेमोर। मुझे नहीं पता जिमी ऊसो के साथ क्या करना चाह रहे हैं। ये मिज और कार्मेलो की टैग टीम बन चुकी है। आज उन्होंने हरा दिया आर-ट्रूथ एंड एलए नाइट को। एलए नाइट को शिंसुके नाकामुरा ने कर दिया है अटैक। इनका यूएस चैंपियनशिप मैच भी जल्दी देखने को मिलने वाला है। टिफनी वर्सेस कैंडिस देखने को मिलता है, जिसमें टिफनी जीत जाती है। उसके बाद नाया अटैक कर देती है और त्रिश स्ट्रैटस भी आ जाती है। इनका मैच हमें देखने को मिलने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर में, टिफनी एंड त्रिश वर्सेस नाया एंड कैंडिस लोरे। उसके बाद नाया दोनों को एनाइलेटर दे देती है, टिफनी और त्रिश को। शार्लेट आ जाती है रिंग में, टिफनी के ऊपर खड़ी होकर रेसलमेनिया साइन पे पॉइंट कर देती है। टैग टीम्स में क्या चल रहा है, डीआईवाई और प्रीटी डेडली का मैच होता है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स कर देते हैं इंटरफेयर और सबको कूट के फेंक देते हैं। जब मोटर सिटी मशीन गन्स आती है और वो भी उनके सामने टिक नहीं पाते एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स स्टैंड टॉल। तो इनका भी शायद सारी टैग टीम्स का एक इकट्ठा मैच देखने को मिल सकता है। तो यही था सब कुछ स्मैकडाउन में। मैं जो मेन बात थी वो मैंने पहले कर दी। कैसा लगा ये रिव्यू आप कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने रेसलिंग फैंस के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।